केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। मुल्जिमान के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज नासिर जावेद राना ने कहा, 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। ना ही बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। केस का फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूँ। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, उनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार न थे, आज बैठ रहे हैं। आज मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मिन्नतें की जा रही हैं। बानी पीटीआई सजा के मौखर होने पर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का रद्द अमल। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जज साहब को फैसला सुनाने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। 17 का इंतजार कर लेते हैं कि ये क्या हिम्मत करते हैं और फैसला सुनाते हैं। आज हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस किस्म की सजा सुनाई जाएगी। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला न आना किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को केसेस की परवाह नहीं। हमें फैसले का वक्त 11 बजे का दिया गया था और हम उसी हिसाब से आए हैं। बानी पीटीआई को जेल से कोर्ट तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है, हमारी कोई डील नहीं हो रही। दीगर जाली मुकदमात की तरह £190 मिलियन केस भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहते हैं, अल-कादिर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं। पैसे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ और ना ही मुल्क को नुकसान पहुंचा। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हलफ की खिलाफ वर्जी की सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में उबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मचूका समाअत के दौरान वकील सफाई पर बरहम हो गए। कहा, आपने अभी तक जमानती मचलके ही जमा नहीं कराए। आप अदालती हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। आपकी उबूरी जमानत की तीनों दरखास्तें खारिज की जाती हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से सैयद अमीनुल हक, हफीजुद्दीन दीगर का तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर कानून कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल 2025 और कमीशन बराए मकाम खवातीन एक्ट में तरमीम के बिल्स ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर खजाना जनवरी ता जून NFC अवार्ड की तामील की रिपोर्ट पेश करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक और सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौसीक ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान मजहबी उमूर का कहना है, मुआहिदे के तहत 1,79,210 पाकिस्तानी रवां साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज को 72 सहूलियात फराहम करेंगे। मना में खुसूसी जगह दी जाएगी, नर्ख भी कम होंगे। गुजरात में 6 रोज कबल मिलने वाली 4 साला बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस का कहना है, बच्ची को 1 हफ्ते कबल ट्यूशन के लिए जाते हुए अगवा किया गया था। अगवा के शुबे में 3 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्ची की वालिदा का कातिलों को पकड़कर सख्त सजा देने का मुतालबा।
अमरीका, स्वीडन, सऊदी अरब समेत 7 मुल्कों से मजीद 52 पाकिस्तानी मुख्तलिफ इल्जामात के तहत बेदखल। 3 पाकिस्तानी कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, दीगर को घरों को जाने की इजाज़त दे दी गई। अमरीका में गैर कानूनी दाखिले और पासपोर्ट गुम होने पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस भेज दिया। सऊदी अरब से 2 अफराद को ब्लैक लिस्ट, 1 को मुनशियात की स्मगलिंग, 1 शहरी को भीख मांगने, 11 को दीगर इल्जामात के तहत बेदखल किया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगा। इवेंट की 6 फ्रेंचाइज अपनी अपनी टीमें तश्कील देंगी। ड्राफ्ट के लिए दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स रजिस्टर्ड। ड्राफ्ट आज हुजूरी बाग लाहौर में होगा।